अपनी प्रेमिका को ऑफिस में बुलाकर तेज धारदार औजार से पहले शरीर के दोनों हाथों को काटता है, फिर शरीर के दोनों पैरों को बॉडी से अलग कर देता है। इसके बाद सर को धड़ से अलग कर देता है। शरीर के सभी अंगों को तड़पा तड़पा के काटता है। बचे धड़ को 3 बराबर हिस्सों में काटा जाता है और फिर बॉडी के सभी अंगों को समेट करके एक जूट के बोरे में अंदर पैक कर दिया जाता है। जूट के बोरे को यमुना नदी में फेंकने जा रहा होता है, तभी अचानक वो घटित होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने आगरा की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे आप सुनकर कुछ समय के लिए रुक से जाएंगे। एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूं। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं और कहानी के अंत में कमेंट करके जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आगरा। आगरा जिला का एक इलाका लगता है ट्रांस यमुना कॉलोनी, ब्लॉक सी। ब्लॉक सी में ही अनार सिंह नाम का एक व्यक्ति ब्लॉक सी में रहता है। अनार सिंह आवास विकास विभाग में काम करता है। साल 2020 में अनार सिंह रिटायर हो जाते हैं। अनार सिंह का एक बेटा होता है जिसका नाम विनय राजपूत होता है। आगरा में ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। उस कंपनी के ज्यादातर वह बाहरी काम ही वह देखा करता है। उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक लड़की जिसका नाम मिंकी होता है, वह उसी कंपनी में ऑफिस का काम देखा करती है, जो पार्वती बिहार में रहने वाली है। साल 2021 में मिंकी और विनय राजपूत की मुलाकात होती है। दोनों के बीच यह धीरे धीरे बातचीत एक प्यार में बदल गई। मिंकी का घर विनय के घर से मात्र 7 किलोमीटर ही दूर था। मिंकी कंपनी के ऑफिस के सभी कामों को संभालती थी, जबकि विनय राजपूत कंपनी के बाहर के सभी कामों को संभालता था। मिंकी और विनय प्रतिदिन समय निकालकर बाहर घूमने जाया करते थे। विनय ने एक दिन मिंकी को शादी करने की बात बोली, लेकिन मिंकी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बात को सुनकर के टाल दिया। विनय के घर वाले शादी करने के लिए तैयार थे, राजी थे। विनय के बार बार जोर देने पर मिंकी शादी का कोई जवाब नहीं दे रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। धीरे धीरे विनय को शक होने लगा कि मिंकी किसी दूसरे लड़के के साथ दिन में घूमने जाया करती है और किसी दूसरे से उसका अफेयर चल रहा है। जब विनय ने मिंकी से किसी दूसरे लड़के से अफेयर की बात पूछी तो मिंकी ने साफ मना कर दिया और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। रोज का घूमना बंद हो जाता है। मिंकी धीरे धीरे विनय से बात करना भी बंद कर देती है, कम कर देती है। इसी बीच मिंकी के भाई की शादी तय हो जाती है। 6 फरवरी को उसकी शादी होती है। मिंकी अपने भाई के शादी के कार्ड को बांटने का काम शुरू कर देती है। इसी बीच 23 जनवरी और दिन शुक्रवार होता है। विनय मिंकी को फोन करता है और फोन करके ऑफिस में बुलाने की बात बोलता है कि जरूरी काम है, जल्दी आ जाओ। उसी समय मिंकी ऑफिस पहुंच जाती है और दोनों के बीच वार्तालाप होने लगती है। विनय बार बार यही बात बोलता है कि तुम दूसरे लड़कों के साथ घूमना बंद कर दो, उनसे बातचीत करना बंद कर दो, हमें अच्छा नहीं लगता है। इस बात से मिंकी बहुत परेशान हुई और वो भी बराबर झगड़ा करने लगी। दोनों के बीच काफी झगड़ा हो गया। तब इसी वक्त विनय राजपूत को गुस्सा आ जाता है। पास रखी एक
तेज धारदार औजार था। उस औजार थे मिंकी का धड़ सर से अलग कर देता है और इसके बाद दोनों हाथों को बॉडी से काट देता है और इसके बाद दोनों पैरों को भी अलग कर देता है। कटे दोनों हाथों के 4 टुकड़े करता है और पैर के भी 4 टुकड़े कर देता है और शरीर के सभी पार्टों को जब काट देता है और सिर्फ धड़ बचता है, धड़ के 3 बराबर हिस्सों में टुकड़े करता है, पूरी बॉडी को टुकड़ों में बांट देता है और जूट के बोरे में पैक करके अंदर पूरा बांध देता है। और मिंकी जब ऑफिस में आई थी तो अपनी स्कूटी से आई थी। उस स्कूटी का सहारा विनय राजपूत लेता है और शाम का इंतजार करता है। जब शाम हो जाती है, काफी रात होने लगती है, तब उसी स्कूटी के द्वारा विनय बोरे को बांध करके आगरा की यमुना नदी में फेंकने जाता है। रास्ते में जा रहा होता है, तभी अचानक एक गाड़ी वाला विनय राजपूत की स्कूटी से सट के निकालता है, जिससे विनय राजपूत घबरा जाता है और उसकी स्कूटी बहक जाती है, जिससे बोरा वहीं पे गिर जाता है। अब विनय उस बोरे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर वाहन बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो उसे शक होने लगा है कि कोई जान न जाए, कोई हमें पकड़ न ले, इसलिए बोरे को नहीं उठाता है। विनय राजपूत बोरे में शरीर के सभी पार्टों को भर रखा था, लेकिन सिर्फ सिवाय सर के। सर को उसने उस बोरे में नहीं पैक किया था, सर को स्कूटी के आगे पोर्शन में रख लिया था। बोरा वहीं पे गिर जाता है और धड़ को लेकर आगे चला जाता है और धड़ को यमुना नदी में फेंक देता है। उधर काफी रात हो चुकी थी। मिंकी के घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। मिंकी घर नहीं पहुंची थी। तभी मिंकी के घर वाले पुलिस स्टेशन जाकर के गुमशुदा नामी एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस 4 टीमों को गठित करती है और तलाशी का काम शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं। उसी सीसीटीवी कैमरे में विनय राजपूत मिंकी की जो बाइक स्कूटी थी, उसी नंबर की स्कूटी से पुलिस उसको गिरफ्तार 12 घंटे के अंदर कर लेती है। जब गिरफ्तार कर लेती है, तब विनय राजपूत पूरी कहानी की वारदात बताता है। पहले विनय पुलिस को गुमराह करता है, फिर बाद में जब पुलिस टाइट होती है, तब विनय पूरी बात को बता देता है। इस तरह इस कहानी का पर्दाफाश होता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में छोटी सी बात को लेकर के लोग किसी की जान को बेरहमी से खत्म कर देते हैं। खत्म ही नहीं करते, उसको तड़पा तड़पा के मारते हैं और अंजाम उसका बहुत ही भयंकर खतरनाक होता है। अंत में विनय राजपूत को सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।